नमस्कार। धन्य हैं वे लोग जो कबीर की वाणी को सुनते हैं। सेवक सेवा में रहता है, वही सेवक कहलाता है। गुरु कबीर कहते हैं कि सेवा किए बिना कभी कोई सेवक नहीं हो सकता। सेवक स्वामी का पारस्परिक मत मिलकर एक सिद्धांत होना चाहिए। चालाकी करने से सच्चे स्वामी नहीं प्रसन्न होते, बल्कि हार्दिक भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। तू करके बुलावे तो निकट जाए, दूर दूर करके दूर करे तो दूर जाए। गुरु स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार रहें, जो देवे वही खाएं, उनके कथन को सहन करें। गुरु कबीर समझाकर कहते हैं कि अपने सद्गुरु के न्यायपूर्ण वचनों का उल्लंघन कर जो सेवक अन्य ओर जाता है, वह जहाँ तहाँ जाता रहता है, वहाँ उसके लिए काल ही काल रहता है। बिना आज्ञा के कहीं जाना ठीक बात नहीं है। सद्गुरु धनी के द्वार पर पड़कर उनका ठोकर सहे। यदि द्वार न छोड़ दिया तो कभी न कभी सद्गुरु कृपा करेंगे ही। आशा तो उत्तम गति की करता है, परंतु तीनों काल में दुर्बुद्धि से रहित नहीं होता। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार बलि ने नहीं किया तो राज्य से वंचित होकर पताल भेजा गया। जो गुरु की आज्ञा न मानकर उटपटांग चाल करता है, वह स्वार्थ परमार्थ से पतित होकर भविष्य में काल के पंजे में पड़ जाता है। गुरुजनों की चाहिए कि अपना हार्दिक उपदेश उसे दे। जो सच्चा सेवक हो, सिर के ऊपर आरा सहकर भी दूसरा भाव न लावे। जिन्होंने स्वरूप परिस्थिति कल्याण में प्रेम नहीं है, वे विषय मोह में सुख से सोते हैं, परंतु कल्याण प्रेम को विषय मोह में निंद नहीं लगती। उनको तो कल्याण की प्राप्ति के लिए वैसे ही छटपटाहट रहती है जैसे जल के बिनु मछली तड़पता है। सिलवान ही देवता है, उसका विवेक का मत रहता है, उसका चित्त अत्यंत उदार होता है। वह बुराइयों से लज्जाशील, सबसे अत्यंत निष्पट और कोमल हृदय का होता है। हृदयवान धर्म की ध्वजा, धैर्यवान, आदर्श, संतोषी, सुखदायी सेवक ही परम बुद्धिमान होता है। ज्ञान से पूर्ण, अभिमान से रहित, सबसे हिल मिलकर रहने वाला, सत्यनिष्ठ, परमार्थ प्रेमी एवं प्रेम साहित्य सबका आदर भाव करने वाला, उपयुक्त लक्षणों में अपना मन लगावें और सब प्रकार के बुरे लक्षणों का त्याग करे। मन इंद्रियों से सावधान रहे, ममता में ध्यान रखे और सद्गुरु के समता में ध्यान रखे और सद्गुरु के चरण शरणों में लगा रहे। जैसे सर्प मणि की ओर देखता रहता है, वैसे ही गुरुमुख सेवक शिष्य की ओर देखते रहना चाहिए कि वह सद्गुरु के उपदेश की ओर देखता रहे, कभी भूले नहीं। यही गुरुमुख का लक्षण है। गुरु कबीर कहते हैं कि
गुरु के कड़े नरम वचनों को सुनकर शिष्य सेवक दुख न माने, वही जगत में गुरुमुख है। गुरु की अधीनता में रहने वाले को चाहिए कि वह गुरु को आज्ञा लेकर ही यथासंभव कहीं जाए। ऐसा शिष्य गुरु संतों को प्रिय होता है और अनेक प्रकार से बोधामृत प्राप्त करता है। यदि सद्गुरु में अपना प्रेम बसता है तो क्या निकट क्या दूर रहे, जिसका मन जिसमें लगा रहता है वहाँ सदैव उसके सामने ही रहता है। इतना ही कह करके इसके बाद फिर अगला मैं कल लेकर के आ रहा हूँ। कबीर की वाणी जो सुनेंगे उनको अच्छा ही होगा, बुरा तो होने की बात ही नहीं है, लेकिन जिसको नसीब में ही नहीं है उनको तो बुरा लगेगा ही। नमस्कार।